हमारे तो मन को भाया, हमारे मन को भाया, आपको भाया नहीं भाया आप जानो। भगवान की अच्छी चर्चा अच्छी लगना चाहिए। हाँ, अगर इनसे कुछ द्वेष है, इनसे ही घृणा है, बोलने वाले से घृणा है, तो उसके वचन भी बुरे लगेंगे। और वैसे तो ये है जो अभी बात कह रहे थे कि जो भगवान की राह पे चलता है, ईश्वर की राह पे चलता है, वो सबका प्यारा हो जाता है, क्योंकि ईश्वर सबका प्यारा है। तो ईश्वर को भजने वाला भी सबको प्यारा, ये बात हकीकत है। अब राहुल है, राहुल हमको बहुत अच्छा लगता है, इसके विचार क्रांतिकारी विचार है। ये मतलब वो आदमी नहीं है जो कि लीग पर चले, लीग पर चलने वाला नहीं है, क्योंकि लीग पर चलने वाले को कपूत कहा है। लीग पर चलने वाले को बाप ने घंटरिया हलाई, बेटों ने हला दी। बाप नमाज पढ़ने जाता था, बेटा भी पढ़ने जाना, मर्म जाना नहीं, सत्य जाना नहीं। कि लीक लीक गाड़ी चले, गाड़ी चलती है लीक पे तो, और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ती न चले शायर सिंह सपूत। शायर होगा ना, वो ही अच्छा शायर माना जाएगा जो अपनी अपनी शायरी खुद लिखेगा, दूसरों की नकल कर ली, इसकी उसकी सुनाया है, अच्छा शायर नहीं है। शेर है, शेर कभी पगडंडी पर नहीं चलता है, शेर इधर उधर चलता है। ऐसे ही जो सपूत होता है ना, वो अपनी नई राह खोजता है। हकीकत में हम सब जो साधना करते हैं ना भगवान की, गुरु महाराज ने रास्ता जरूर बता दिया है, लेकिन उस रास्ते को हम सब अलग अलग खोज रहे हैं अपने अंतर में। सब खोज ही तो रहे, तो अपनी राह हम खोज रहे हैं। गुरु महाराज तो मददगार हैं, सहायक हैं हमारे, उस राह को बताने वाले, उस राह में जो रुकावट आएगी उसको दूर करने वाले गुरु महाराज हैं। रास्ता तो हम ही खोज रहे हैं ना, अंतर में बैठ के कौन खोजता है, हम खुद खोजते हैं। तो हमको अपना अपना जीवन सफल बनाना है। जैसे मैंने खाना खा लिया तो मेरा पेट भर गया, अब मैं तो डकारे मार रहा हूं साहब कि मैंने तो खाना खा लिया। भूख क्या होती है, भूख तो विदा हो गई, लेकिन आपने तो खाया नहीं। तो उसी तरह से जो साधना कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, जो बंदगी कर रहे हैं, जो मालिक से आशिकी कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो उनका नजारा कुछ और है। उनके हृदय में हिलोरे, उमंग की, चाह की, प्रेम की, श्रद्धा की वो पैदा हो रही है, हर्ष पैदा हो रहा है। गुरु महाराज कहते थे जो जंगलों में साधना करते थे और जंगलों में वो इतने प्रफुल्लित रहते थे कि वो उतना जोर का टाका लगाते थे, मीलों दूर तक उनकी आवाज जाती थी। तो जीवन का विषाद, जीवन के कष्ट, जीवन की परेशानियां, दुख, तकलीफ, व्याधियां, ये सब दूर हो जाती है साधना करने से, भगवान का नाम जपने से। भगवान की, गुरुदेव की शरण में क्यों आया जाता है? अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को और अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण में जीव आता है। कि जिम हरि शरण नाम एकहु व्यादा, और सुखी मीन जा नीर अगाधा। जहाँ ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी है, वहां मछली को उतना ही आनंद आता है। और जो जितना परमात्मा के, जो अपने गुरुदेव के, जो जितना नजदीक आता जाता है, वो आनंद से, प्रेम से, माधुर्य से, गुणों से, सद्गुणों से भरता चला जाता है। बल्कि मैं ये कहूं राहुल
कि परमात्मा और गुरुदेव की तो बात छोड़ दो, तुम अपने आप के नजदीक आ जाओ, अपनी आत्मा के नजदीक पहुंच जाओ तो तुम आनंद से भर जाओगे। परमात्मा गुरुदेव तो बहुत बड़ी बात है, आप अपने नजदीक आ जाओ। हम गलती क्या करते हैं, हम मन की तरंगों में अपने आप से दूर रहते हैं, अपनी आत्मा से दूर रहते हैं, और मन की तरंगों में कहां बैठे रहते हैं, इंद्रियों के घाट पर बैठे रहते हैं। इंद्रियों के घाट पर बैठ के हम उस आनंद की तलाश करते रहते हैं जो आनंद आज तक वहां किसी को नहीं मिला, उसकी तलाश वहां कर रहे हैं। मतलब जूते की दुकान पर रसगुल्ला खोज रहे हैं हम। जूते की दुकान पर या जूते पड़ते हैं या जूते बनने और जूते चांद में पड़ते भी हैं, वहां जाके रसगुल्ले की तलाश कर रहे हैं। संसार, गुरु महाराज कहते हैं कि संसार क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन, दुखों से भरा हुआ सागर। संसार की परिभाषा क्या है कि दुखों से भरा हुआ सागर ही संसार है। जहां इतने कष्ट है, भगवान ने इतनी परेशानियां, इतना विषाद भर रखा है कि कोई ये नहीं बता सकता है कि संसार में कितने प्रकार के कष्ट हैं। तुम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन कष्टों की वैरायटी आप टोटल नहीं बता सकते हो कि इतने प्रकार के कष्ट हैं। और उस कष्टों से भरे हुए संसार में हम क्या ढूंढ रहे हैं, फूलों से सजी हुई सुख की सैया, जहां कोई कष्ट ना हो, जहां कोई विषाद ना हो, जहां कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इस संसार में हम उस मुकाम को ढूंढ रहे हैं। काय के द्वारा, पैसों के द्वारा, पैसों के द्वारा। अगर पैसा आ जाएगा तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा मकान बना लेंगे, बहुत बड़ी हवेली, सारे सुख साधन उसमें भर दिए जाएंगे। भैया उस हवेली में भी रहते हुए दुनिया भर के कष्ट तुमको घेरे ही रहेंगे। चोरों का डर घेरा रहेगा, बीमारियां घेरे रहेंगी, उस हवेली में मौत झांकती रहेगी, वो तो छोड़ने वाली नहीं। उसी हवेली के प्रांगण में एक दिन तुम्हारी अर्थी बनने वाली है। क्या कितनी बड़ी हवेली बना लेना, उसके प्रांगण में जब तुम मर जाओगे ना, तो हवेली पर नहीं, हवेली के नीचे जमीन में तुम्हारी अर्थी बनाई जाएगी। इस संसार में दुख मिलने वाला नहीं है। अगर संसार तो दुख से भरा है, सुख मिलने वाला नहीं है। अगर सुख चाहते हो तो आत्मा के नजदीक आ जाओ, गुरुदेव की शरण में आ जाओ, आत्मा के नजदीक आ जाओ और परमात्मा के नाम का गुणगान कर लो। बोलिए प्रेम से। तो भैया बात मान लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बगल में मरघट है। मैं भी यहाँ बैठा था तो विचार कर रहा था, क्या कोई बता सकता है इस मरघट में अभी तक कितने जल चुके होंगे? कोई गिनती है क्या? कोई रिकॉर्ड है? कहीं रजिस्टर है कितने जल के राख हो चुके हैं? कोई रजिस्टर है? कोई रजिस्टर नहीं है। लेकिन एक रजिस्टर जरूर है, एक रजिस्टर है वेणु भाई, जिसमें तुम सबका नाम लिखा हुआ है कि तुम सबको भी उस मरघट में ही जाके जलना है। ये वो रजिस्टर जरूर है। वो कौन के पास है ये मुझे पता नहीं है, कौन के पास है वो, लेकिन वो रजिस्टर है जिसमें ये अंकित है कि तुमको फलानी तारीख को मरना है, तुमको फलानी तारीख को मरना है, तुमको फलानी तारीख को मरना है। और उसमें कारण भी लिखा होगा, तुमको इस कारण से मरना है, तुमको इस कारण से मरना है, तुमको इस कारण से मरना है। वो एक कहानी है ना, वो सत्य घटना है वो विक्रमादित्य की। वो अपने
उज्जैन में अपने नगर में भ्रमण करते रहते थे, देखते रहते थे देश बदल के कहाँ क्या हो रहा है, कोई किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक जब जा रहे थे देखा तो वो फौज के 2 सैनिक वो फौज से लौट के आए थे, हाथों में उनके तब तलवारें चलती थी, तलवारें थी। अब देखिए उनकी कहाँ मौत आनी थी, वो कुआं पर बैठे थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। तो वो मौत एक सुंदर लड़की का वेश धारण करके वहां के बैठ गई, वो थी तो मौत, वो वहां के बैठ गई वो। अब उसने पहले तो दोनों भाई थे, बड़े भाई को जब छोटा भाई थोड़ा दूर था तो उसको फुसलाया कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, डू यू वांट टू मी, डू यू लाइक मी, क्या मैं तुमको अच्छी लग रही हूँ। और बेचारे वो भूखे भट्टे वहां से लौटे थे फौज से, वो तो सोच के ही आए थे कि आप घर जाएंगे तो शादी करेंगे। तो वो कह रहे हाँ मैं तुमसे शादी करूं, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए मैं तुमसे तैयार हूं। तो अच्छा ऐसा करो, तो मेरे लिए पहले बाजार जाके मिठाई ले आओ, पहले मुझको मिठाई तो खिलाओ, शादी बाद में करेंगे। तो क्या हुआ बहनों भाइयों, अब वो बेचारा खुशी खुशी मिठाई लेने चला गया, तब तक उसने छोटे भाई को डोरा डालना शुरू कर दिया। अरे बोले कि बड़ा भाई तो ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो तुम अच्छे लग रहे हो। तो मैं तो शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रही थी, मैं तो तुमसे शादी करूंगी। बोले तुम करने तैयार हो। अब वो मर्यादा वाला था, उसने कहा नहीं, तुमने मेरे बड़े भाई से बात कर ली है तो अब मैं शादी तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले कि तुझको तो करना पड़ेगा, नहीं हवाल में तेरी दुर्गति कराती हूं। बोले तू क्या कर लेगी मेरा, मैं नहीं करूंगा। तो मैंने अपने कपड़े फाड़ डाले, उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। अब वो बड़ा भाई मिठाई लेके आया तो वो रोने लगी कि देखो अपने भाई को तुम, कि तुम्हारे जाते ही इसकी नीयत खराब हो गई, इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। अब बड़ा भाई आओ देखा ना था, उसने निकाली तलवार, और वो छोटा भाई कह रहा कि नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया। अरे नहीं तूने किया है, वो झूठ बोलेगी, मुझसे शादी करना चाहे झूठ बोलेगी। अब उसने भी अपने बचाव में तलवार निकाली, अब दोनों में तलवारबाजी होने लगी। उसने उसमें तलवार घुसेड़ दी, उसने उसमें तलवार घुसेड़ दी, दोनों मर गए, वही मर गए, दोनों मर गए वहां। अब बताइए, वो तो मौत, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मौत किस रूप में हमको ढूंढ रही है हमको पता नहीं। अब फिर वो गई वहां से साहब, फिर जाके उसने क्या किया, वो एक नाव जा रही थी पानी में, वो बड़ी नदी थी उसको पार कर रही थी। तो पहले तो वहां स्त्री बन के बैठी, फिर वहां स्त्री का रूप हटा के नागिन का रूप बना लिया, और नागिन उसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे कर करके चारों तरफ वो, उसमें बहुत लोग बैठे थे नाव में। और उसमें क्या किया उसने कि उसको नाव को उसने ऐसे ऐसे हिला दिया, लोग डर के मारे इधर उधर होने लगे, और नाव पलट गई, पूरे के पूरे आदमी उसमें डूब के मर गए। अब उधर चली गई नाव, उधर नदी पार, तो पंडित जी का भेष बना लिया, पंडित जी का भेष बना लिया। अब वो तो पीछे चल रहे थे राजा को, विक्रमादित्य, गए रुको पंडित जी, कौन रुको जरा। बोले तुम कौन हो। बोले कि तुमको क्या मतलब, तुम कौन हो। बोले मैं तुम्हारा वहां से पीछा कर रहा हूं, तुमने वहां तो फौजियों को मरवाया स्त्री का वेश बना के, फिर यहाँ नागिन का वेश बना के तुमने पूरी नाव पलटवा दी। अब पंडित जी बनकर कौन को मारने जा रहे हो, पता है मैं कौन हूं यहाँ का। बोले मुझे सब मालूम है। वो तो मौत थी, उसको सब मालूम। बोले मुझे सब मालूम है, तू विक्रमादित्य है, यहाँ का राजा है। तो बोले कि तूने मुझको क्यों नहीं मारा। अरे बोले मैं सबको थोड़ी मारने आई हूँ, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको ही मैं मारने आई हूँ। हिले रोजी मौत बहाने कारण कुछ भी बना देती है, उसको यहाँ से ले। तो बोले अच्छा ये बताओ
कि मैं कब मरूंगा, तू मुझे कब मारेगी? तो बोले कि मैंने बताया कि इतने साल के बाद तेरी मौत आएगी, लेकिन मैं मारने नहीं आऊंगी, तू सीढ़ियों से गिरेगा और गिर के तेरी मौत हो जाएगी, तब मैं लेने आऊंगी तुझे, मर जाएगा तब। तो कहने का मतलब यह है कि संसार में सभी का रजिस्टर पर नाम अंकित है मरने वालों में। मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है और हम मौत को भूले हुए हैं, हम मौत को भूले हुए हैं। हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? जैसे मेरा जीवन अमर जीवन हो, अमर जीवन में कभी नहीं मरूंगा, इस रूप में जी रहे हैं। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? चंद रोजा किराए का मकान है ये, श्वासों की पूंजी गिन के मिली है, गिन गिन के मिली है सबको। थोड़े दिन का अवसर हमको मिला है मनुष्य शरीर में आने का, और हम क्या कर रहे हैं? इससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी, उससे हर किसी से दुश्मनी। बहुत से लोग हैं उनको कोई भी अच्छा नहीं लगता है, बैर करते हैं हर काउसो, ये तो अनित चाहे काउसो। जो तुम्हारा भला चाह रहा है उससे भी दुश्मनी कर रहे हैं, उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं, उसको सामने तो उससे इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि उससे ऐसा हमदर्द कोई नहीं होगा, और पीठ पीछे उसके लिए मौत का षड्यंत्र कर रहे हैं साहब। बताइए कितनी बुरी बात है। और वो भी सत्संगी कर रहे हैं ऐसा, उसको मारने के लिए मौत का षड्यंत्र कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सत्संगियों के लिए। बताइए आप। तो बहनों भाई अपने आप को सुधार लो, इसमें ही भला है। गुरु महाराज ने क्या कहा? ध्यान देना। गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग में अगर नहीं आ रहे हो और बुरा काम कर रहे हो तो 1% लगेगा, और सत्संग में आके और गुरु वचनों को सुन के और फिर भी बुरा काम कर रहे हो तो संसारियों से 10 गुना ज्यादा पाप लगेगा। ये ध्यान रखना। उनको 1 गुना लगेगा क्योंकि उन्होंने सत्संग नहीं सुना है, और तुम सत्संग सुन के बुरा काम कर रहे हो तो तुमको 10 गुना। तुमको कोई भी माई का लाल नरक में जाने से बचा नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ है, जो गुरु नजरों से गिर जाए उसको कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने आप को बदल लो, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को सुधार लो, इसमें ही तुम्हारा और मेरा भला है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। सही बात, सीधी बात है बहनों भाइयों। तो आपको करना क्या है? देखो उसमें एक बड़े बड़े बैठे हुए थे, उसमें वो एक बात चल रही थी, वो मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं, क्योंकि मेरे तक आई है तो मैं आपको बता देता हूं। आज से 5000 साल पहले, 5109 साल पहले जो योग बना था विनाश का, जिसमें महाभारत हुआ था, जिसमें 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे, 5109 साल पहले की बात है जी। वो योग 2025 में बना है, 2025 में वो योग चल रहा है। उसका नाम दिया उन्होंने प्रलय का खप्पर योग, प्रलय विनाश का खप्पर योग। तो सो ये योग कैसा है? अच्छों के लिए अच्छा है और बुरों के लिए इतना बुरा है कि जैसे कि अभी मवड़ा बने हैं ना, तो तुमने शायद चटनी भी बनाई होगी मवड़न के साथ, और नहीं बनाई होगी तो बाद में जरूर बनाओगे जब तुम अकेले रह जाओगे। तुम्हारे बच्चा कहेंगे मम्मी ने चटनी और बना दे, तो वो चटनी बनाने वाला योग है पापी दुराचारियों का। चटनी बन जाएगी। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में सब, उनका नाम निशान ही न रह पाएगा। और देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस तरह पर ही सतयुग उतर आएगा। चटनी बनने वाली है भैया, प्रलय का खप्पर योग चल रहा है। अपने आप को बदल लो, बदल जाओ, समझ जाओ और सुधर जाओ। इसमें तुम्हारी भलाई है, उसमें हमारी। अरे उनके लिए तो बड़ी तोबा की बात है जो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से सत्संग में आते रहे,
और फिर भी वो बुराई के रास्ते पे चलते रहे, और वो मरेंगे तो कितना दुख होगा। सही बात बताइए आप कि ये संभले नहीं, ये सुधरे नहीं, और फिर आप कहोगे गुरु महाराज ने वो बचाव ही नहीं सका। गुरु महाराज का करें। कोरोना काल में आपने देखा जो उपद्रवी सत्संगी थे ना, उपद्रवी, उनको मरना पड़ा, वो बच नहीं पाए, जो उपद्रव कर रहे थे। गुरु महाराज ने बचाया उनको? नहीं। बोलो बहनों भाइयों, नहीं बचाया। गुरु महाराज ने बचाया? नहीं। सत्संग में आते थे, सत्संग भी बोलते थे, बोलो सत्संग भी बोलते थे, फिर भी उनको मरना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता किसी का बुरा हो, किसी का हित हो, कि तुम सोचोगे मैं तो भैया सत्संग में जाता था और इसलिए गुरु माँ काय को बचाएंगे। उसमें लिखा हुआ है एक भी पापी, एक भी दुराचारी, एक भी व्यभिचारी, एक भी शराब पीने वाला, एक भी मांस खाने वाला, उसको सतयुग में प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा। ये लिखा हुआ उसमें, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है संतों के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा लक्ष्मण रेखा बना दी गई है कि ये इस पार और वो इस पार। जो भजन कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, जो पुण्य की राह पर चल रहे हैं, जो ईश्वर की राह पर चल रहे हैं, गुरु महाराज बाएं पकड़ के वो लक्ष्मण रेखा से इधर खींच लेंगे। इधर आ जाओ सतयुग में, इधर आ जाओ, तुम्हारा स्वागत, सतयुग भी तुम्हारा स्वागत करेगा, सतयुग भी तुम्हारा स्वागत करेगा। और जो बुरी राह पर चल रहे हैं वो लक्ष्मण रेखा से इधर आ ही नहीं पाएंगे, चाहे रावण जैसे बलवान क्यों ना हो। रावण भी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया, तो हम किस टोट की मूली है बहनों भाइयों। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, सब शाकाहारी हो जाओ, सब ईश्वरवादी हो जाओ। अरे आपका क्या बिगड़ता है? गुरु महाराज कहते हैं तुमको 24 घंटा भगवान ने दिए, तुम 1 घंटा भगवान को नहीं दे सकते। जिसने 24 घंटा दिए हैं उसके लिए 1 घंटा नहीं है तुम्हारे पास कि जय तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हराम। जिसने तुमको तन दिया, जिसने तुमको धन दिया, जिसने तुमको पूरा संसार दिया, उसको भुला के जीना कोई जीना है? ये पशुवत जिंदगी है। इसलिए सुबह शाम आप भगवान का नाम जपो। जय गुरुदेव भगवान का जगा हुआ नाम है, अगर इसको जपोगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, और नहीं तो तुमको जो अच्छा लगता है वो भगवान का नाम जपो। भाई अगर आपके मन में धारणा है कि भगवान का नाम राम है और मैं राम ही जपूंगा, तो जपो ना, राम जपो। कौन मना कर रहा है? कृष्ण जपो, हनुमान जपो, तुमको जो अच्छा लगता है वो जपो। तुम्हारे भाव के हिसाब से परमात्मा की दया होगी। और लेकिन अगर जय गुरुदेव नाम भगवान का जपोगे तो इसमें गुरु महाराज की योगिक शक्ति भी भरी हुई है। ये तुम्हारा भक्त का जगाया हुआ प्रभु का नाम है, तो उस नाम से ये नाम और ज्यादा काम करेगा। तो तुम्हारी जो अच्छा लगे वो करिए, लेकिन कम से कम भगवान का भजन तो कीजिए, जिससे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, लोक भी आबाद हो जाएगा, परलोक भी आबाद हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।